अह, आज जो टॉपिक हमारा है वो है डिजिटल परपथों के संबंध में लॉजिक गेट तथा सत्यमान सारणी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब ये डिजिटल परपथ क्या होते हैं? हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसी? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो अर्धचालक पदार्थों से बने हुए कुछ विशेष प्रकार के संयोजन होते हैं, जैसे जिसको हमने डायोड कहा या फिर हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। इन ट्रांजिस्टरों और डायोड की मदद से एक विशेष प्रकार के डिजिटल परिपथ बनाए जाते हैं, जिनको हम लॉजिक गेट कहते हैं। ये लॉजिक गेट क्या होते हैं? ये एक प्रकार के उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जो किसी विशेष प्रकार के इनपुट के लिए, विशेष प्रकार के निवेशी के लिए एक विशेष प्रकार का आउटपुट देते हैं। अर्थात उसमें कुछ एक प्रकार का लॉजिक होता है, कुछ एक प्रकार का तर्क होता है। तो सबसे पहले हमको लॉजिक गेट को डिस्क्राइब करना है। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं? ऐसे डिजिटल परिपथ या सर्किट जिनके निवेश इनपुट तथा निर्गत आउटपुट सिग्नलों के मध्य एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, लॉजिक गेट कहलाते हैं। अब ये क्या संबंध होगा? अलग अलग प्रकार के लॉजिक गेट कौन कौन से हैं, इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये इसकी परिभाषा है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के गेट होते हैं? सबसे पहले प्रकार का गेट होता है और गेट, दूसरा जो गेट कहलाता है एंड गेट, और तीसरा जो गेट होता है नॉट गेट। ये 3 बेसिक प्रकार के गेट होते हैं। और गेट का अपना तर्क कुछ अलग, तर्क इसका जो लॉजिकल रिलेशन होता है, जो तर्कपूर्ण संबंध होता है, वो अलग प्रकार का होता है। एंड गेट का जो तर्कपूर्ण संबंध होता है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इनके बीच में एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। तो एंड गेट का जो तर्कपूर्ण संबंध होता है ये और गेट से अलग होता है, तथा नॉट गेट का जो तर्कपूर्ण संबंध है वो और एंड गेट से अलग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इनपुट और आउटपुट, हम और गेट में कोई इनपुट दे रहे हैं, वही इनपुट या वही निवेश हम एंड गेट में भी दे रहे हैं, लेकिन और गेट से जो परिणाम आएगा, जो निर्गत आएगा, जो आउटपुट आएगा, और एंड गेट से जो आउटपुट आएगा, दोनों अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि उनमें एक तर्कपूर्ण संबंध है। और के गेट का एक तर्क है, एक लॉजिक है, एंड गेट का अलग लॉजिक है। इसी प्रकार से नॉट गेट का लॉजिक अलग होता है। अब इसके जो निवेश होते हैं, निवेश को जनरली लॉजिक गेट में 2 प्रकार का निवेशी होता है, 2 प्रकार के इनपुट होते हैं, केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है 0, दूसरा कहलाता है 1। इसको आप गणित के शब्दों के रूप में जरूर पढ़ पा रहे होंगे, 0 और 1। लेकिन 0 का मतलब होता है निम्न वोल्टता या शून्य वोल्टता, और 1 का मतलब होता है उच्च वोल्टता। 0 यानी निम्न वोल्टता कहने का तात्पर्य यह होता है कि जिसमें कोई डायोड या ट्रांजिस्टर कार्य करना प्रारंभ करता है। 1 उच्च कार्य करना प्रारंभ नहीं करता है। सॉरी, इसको करेक्शन कर लें। 0 का मतलब है कि हमने उसको निम्न वोल्टता दी है। निम्न वोल्टता देने का कहने का तात्पर्य है कि उस स्थिति में वो डायोड कार्य करने, वो डायोड या ट्रायोड एक अलग तरीके से बिहेव करता है। इसी प्रकार से हमने उसको 1 दी है। 1 कहने का मतलब है हमने उसको उच्च वोल्टता दी है। अब कैसे उच्च वोल्टता होती है, कैसे निम्न वोल्टता होती है, कैसे कोई डायोड अग्रबायसित होता है, अग्र अभिनत होता है, कौन सा उत्क्रम अभिनत होता है, रिवर्स बायस होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक निवेशी होते हैं, इनपुट होते हैं। अर्थात और गेट में 2 इनपुट होते हैं, एंड गेट में भी 2 इनपुट होते हैं, तथा नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है। तो क्या कह रहा है? एक या एक से अधिक निवेशी परंतु एक निर्गत होता है। तो ये तो हो गया लॉजिक गेट की परिभाषा। अब बात करते हैं शक्तिमान सारणी। शक्तिमान सारणी क्या होती है? ये बेसिकली एक चार्ट सा होता है, एक टेबल होती है। उस टेबल में हम क्या कहते हैं? हम निवेशी सिग्नल भी दिखाते हैं, और उस निवेशी सिग्नल के साथ साथ निर्गत सिग्नल क्या आया है उसको भी लिखते हैं। एक साथ जहां पर ये चीजें लिखी जाती है वो कहलाती है शक्तिमान सारणी या ट्रुथ टेबल। अब ये जो ट्रुथ टेबल है वो लिखी कैसे जाएगी? वो एक तर्कपूर्ण संबंध के आधार पर लिखी जाएगी। वो तर्कपूर्ण संबंध क्या होगा उसको हम आगे सीखेंगे। तो क्या है शक्तिमान सारणी? किसी लॉजिक गेट के सभी संभव निवेशी सिग्नल संयोजन, इनपुट सिग्नल कॉम्बिनेशन तथा सभी संगत निर्गत सिग्नल संयोजन को एक साथ प्रदर्शित करने वाली जो सारणी होती है उसको शक्तिमान सारणी कहते हैं। अर्थात हमने और गेट को क्या निवेश दिया, उसका मान हम लिखेंगे टेबल में।
और गेट से क्या निर्गत आया, क्या आउटपुट आया, उसको भी उसी टेबल में लिखा देंगे, तो वो और गेट की सत्यमान सारणी कहलाएगी। इसी प्रकार से एंड गेट में मैंने आपसे कहा 2 इनपुट होते हैं, तो 2 इनपुट की हम एक सारणी बनाएंगे, 2 निवेशी की एक सारणी बनाएंगे। उसके बाद एंड गेट ने क्या सिग्नल दिया, क्या आउटपुट सिग्नल दिया, उसको भी उसी सारणी में लिख देंगे। तो ऐसी सारणी को हम कहते हैं सत्यमान सारणी। यही केस नॉट गेट के लिए भी होता है। अब लॉजिक गेट में हम जब और गेट पढ़ेंगे, एंड गेट पढ़ेंगे और नॉट गेट पढ़ेंगे, तो इसमें हम इसका लॉजिक भी लिखेंगे, इसकी सत्यमान सारणी भी लिखेंगे। और गेट, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह के साथ साथ हम बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन उसका एक एक्सप्रेशन जरूर उसमें हम देंगे। तो इन चीजों को हम आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक एक मार्क्स के लिए आपके लिए जरूरी है। और साथ ही साथ बाद में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि और गेट क्या होता है, इसका प्रतीक चिन्ह बताइए तथा इसकी सत्यमान सारणी भी दीजिए। इसी प्रकार से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि एंड गेट क्या होता है, इसकी सत्यमान सारणी दीजिए, इसका प्रतीक चिन्ह बताइए तथा इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी दीजिए। इसी प्रकार से नॉट गेट के लिए भी इसी प्रकार का सवाल एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको आज हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो गेट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम और गेट, फिर हम पढ़ेंगे एंड गेट और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉट गेट। अब यहां पर हम सबसे पहले और गेट को देखते हैं। और गेट क्या है, एक लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट क्या होता है हम पहले उसको देख चुके हैं। तो और गेट क्या होता है, यह 2 निवेशी इनपुट एवं एक निर्गत वाला लॉजिक गेट होता है। अर्थात इसमें हम 2 इनपुट देते हैं और हमको आउटपुट कितना मिलता है, ए। प्रतीक चिन्ह, इसमें ए और बी के 2 ही मान होते हैं। इसमें जो इनपुट होते हैं 2 होते हैं, ए और बी। अब हम इसका प्रतीक चिन्ह बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतीक चिन्ह कैसे बनता है, हम इस प्रकार से इसका प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। ये इसकी संरचना है, आप भी ऐसी बनाएं, इसके अलावा इसका कोई दूसरी संरचना नहीं होती है। तो ये एक, इसको हम कहते हैं और गेट, ये कहलाता है और गेट। अब इसके 2 इनपुट होते हैं। 2 इनपुट कहने का मतलब यहां से हम इसको 2 इनपुट देते हैं। एक इनपुट कहलाता है ए और दूसरा इनपुट कहलाता है बी। और इसका एक आउटपुट होता है, निर्गत होता है, जिसको हम कहते हैं वाई। यहां पर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा वाई। अब ये इधर कहलाता है आपका निर्गत, ये निर्गत बिंदु है, और इधर आपका कहलाता है निवेश, निवेशी यानी इनपुट। अब देखिए यहां पर ए और बी के 2 ही मान होते हैं, यानी ए को, ये ए है और यहां पर हम बी देंगे, यानी ए का मान या तो 0 होगा या 1 होगा। इसी प्रकार से बी का मान भी या तो 0 होगा या 1 होगा। अर्थात ए 2 मान ग्रहण कर सकता है और बी भी 2 मान ग्रहण कर सकता है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे या इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो कुल मिला के हमारे पास 4 प्रकार के निवेशी होंगे और उसके हिसाब से हमारे पास 4 प्रकार के निर्गत मिलेंगे। लेकिन इस गेट की जो प्रतीक चिन्ह है उसमें आप देख सकते हैं कि 2 निवेशी जंक्शन होते हैं, 2 निवेशी पॉइंट होते हैं और कितना निर्गत पॉइंट होता है, 1। आप देखते हैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद करनी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये जो है y इक्वल्स टू है a प्लस b, अर्थात यहां पर जो y हमको मिलेगा उसको हम लिखेंगे y इक्वल्स टू a प्लस b, जहां a और b इनपुट है। अब इनके बीच में तर्क संबंध क्या है, लॉजिक गेट में मैंने आपसे बोला था कि यदि कहीं कोई तर्क जुड़ा हुआ है आपस में, कौन सा तर्क है, वो तर्क दिखा रहा है y इक्वल्स टू a प्लस बी, अर्थात इसमें जो भी हम निवेशी लेंगे इसका जो निर्गत आएगा वो a प्लस बी के अनुसार ही होगा, ये इसका तर्क है। तो यदि a या b ट्रू है, ट्रू कहने का मतलब है उच्च, ट्रू जो वैल्यू होती है, ट्रू कहने का मतलब होता है उच्च, फॉल्स का मतलब होता है निम्न। तो यदि a या b ट्रू है तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यदि a या b 1 है तो निर्गत y भी ट्रू, सत्य या 1 होगा। इसको आप कैसे दिखाते हैं, हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास कौन कौन से इनपुट हो सकते हैं, यहां जरा ध्यान दीजिए आप। इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हम a को 0 ले सकते हैं और b को भी कितना दे सकते हैं, 0। फिर a को हमने 0 दिया, b को कितना दिया, 1, अर्थात b को दिया उच्च। फिर a को दिया उच्च और b को दे दिया निम्न, और
या फिर हमने ए को भी उच्च दिया और बी को भी क्या दिया, उच्च दिया। इस चीज का आप ध्यान रखें कि जहां 1 लिखा गया है इसका मतलब उच्च वोल्ट था, और जहां 0 लिखा गया है उसका मतलब निम्न वोल्ट था। तो अब आप देखिए आपका तर्क संबंध क्या कह रहा है, यदि ए या बी ट्रू है, या तो ए या बी दोनों में से कोई भी सत्य है तो निर्गत भी सत्य होगा। अब आप यहां देखिए, इस कंडीशन को यहां अप्लाई करिए, ए और बी में से कोई भी एक सत्य है, ट्रू है, 1 है, अर्थात यहां ए तो 0 है लेकिन बी 1 है, तो आउटपुट भी उच्च होगा, यानी आउटपुट भी ट्रू होगा। इसी प्रकार से देखिए, ए या बी में से ए उच्च है, बी क्या है, निम्न है, लेकिन फिर भी कोई भी एक उच्च या निम्न होने से उसका जो निर्गत होगा वो भी क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अब ए या बी दोनों ही उच्च हैं तो इस कंडीशन में भी आएगा 1 और 0, ए भी निम्न है, बी भी निम्न है, तो आउटपुट आपका कितना आया, 0 आया। तो ये हमने सत्यमान सारणी बनाई। सत्यमान सारणी क्या है, यदि हम किसी विशेष प्रकार के निवेशी सभी संभव सिग्नलों को एक टेबल पे लिखें और उसके लिए जो निर्गत आता है उसको भी उसी टेबल में लगा लें, तो इस प्रकार से जो सारणी हमको मिलती है उसको कहते हैं सत्यमान सारणी। जैसा आप गणित के टर्म्स में भी जानते हैं, 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 यहां पर 1 ही होता है, अर्थात उच्च वोल्टता प्लस उच्च वोल्टता बराबर उच्च वोल्टता। यहां पर साधारण गणित नहीं लगती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका और गेट। अब इस और गेट को हम समझे कैसे, इस और गेट को अगर हम समझना चाहें, इसको आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए कि ये एक और गेट है। और गेट को हमने क्या दिया, सबसे पहले जो हमारे पास ए और बी है और यहाँ पर वाई है, हमने ए को दे दिया 0, बी को भी दे दिया 0, अर्थात ये भी निम्न ये भी निम्न, तो आउटपुट भी क्या आएगा, निम्न आएगा। तो देखिए 0 0 0। फिर देखिए ए को आपने 0 दिया, ए को आपने निम्न दिया, बी को आपने उच्च दिया, उच्च दिया कहने का मतलब बी को आपने ट्रू रखा, ए या बी, या तो ए या बी कोई भी एक, तो 0 ए तो निम्न है, बी उच्च या ट्रू है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, उच्च मिलेगा। इसी प्रकार से अब ए को आपने उच्च दे दिया यानी ट्रू रखा, बी आपका ट्रू नहीं है, बी निम्न वोल्टेज है, तो भी या ए या बी दोनों में से कोई भी अगर उच्च है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, उच्च मिलेगा। इसी प्रकार से आप यहां पर देख लीजिए, ए भी उच्च है, बी भी उच्च है, तो इस कंडीशन में तो यहां उच्च मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो हमारे पास इनपुट है, निवेशी है, इसको हमने टेबल पे रख लिया। कौन कौन सा, 0 0 0 1 1 0 और फिर 1 1। उसके आधार पे जो हमको निर्गत मिला उसको भी उसी टेबल में डाल दिया। 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1 और 1 1 के लिए भी 1। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो श्रेणी यहां पर बनी हुई है, ये जो श्रेणी बनी वो श्रेणी या वो टेबल हमारी कहलाती है सत्यमान सारणी। तो इस गेट को हम कहते हैं और गेट। अब हम यहां पे देखेंगे तरंग रूप। और गेट का तरंग रूप क्या होता है। तो और गेट का जब तरंग रूप हम समझेंगे या बनाने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या मालूम होनी चाहिए, सत्यमान सारणी मालूम होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, हम सत्यमान सारणी में उस मान को देखेंगे जो सबसे कम है। जैसे आप देख रहे हैं जो निर्गत है y 3 1 1 1 है और 1 0 है, तो हम इस शून्य वाले को देखेंगे कि ये शून्य हमें कब प्राप्त हो रहा है। ये शून्य कब प्राप्त हो रहा है जब a भी शून्य है और b भी शून्य है। अब यहां देखिए तरंग रूप में शून्य का मतलब क्या होता है और 1 का क्या मतलब होता है। अब आप यहां देख रहे हैं शून्य कहने का मतलब है कि वोल्टेज यहां पर हमने 0 दे रखी है, तो शून्य कौन सी कहां पर शून्य है और ये 1 है। 1 मतलब ये वाला जो लेवल है ये उच्च वोल्टता का लेवल है और ये वाला जो लेवल है वो शून्य वोल्टता का लेवल है। इसी प्रकार से यहां भी देखिए B, ये A है, A मतलब ये, और B मतलब 1 का मतलब है हाई वोल्टेज और शून्य का मतलब है लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज। तो ये देखिए ये है 1 के बाद हम आ गए 0 में, फिर 0 के बाद हम चले गए 1 में, 1 के बाद फिर ये 1 रहा, फिर हम आ गए 0 में, ये 0 है, फिर हम चले गए 1 में, और फिर यहां देखिए ये है 1 यानी उच्च वोल्टता हमने दे रखी है, फिर हम आ गए निम्न वोल्टता पे 0 पे, फिर हम चले गए उच्च वोल्टता पे, ये उच्च वोल्टता आ गई आपकी, फिर हम नीचे वाली निम्न वोल्टता पे आ गए और ये आ गए 1। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये जो भाग है इसको पढ़ेंगे 1, इसको पढ़ेंगे 0, इसको फिर से पढ़ेंगे 1, इसको पढ़ेंगे 0, फिर इसको पढ़ेंगे 1
और ये वाले भाग हैं, खड़े वाले भाग हैं, इनको हम नहीं पढ़ते, यानी जो वर्टिकल भाग है उस वर्टिकल भाग को हम कुछ भी नहीं पढ़ते। अब आप यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल वाले भाग, बी जो है, बी जो निवेशी है यहां से, उसको हमने क्या दिया, हमने उसको उच्च दिया है पहले, उच्च के बाद फिर हमने उसको निम्न दिया है, फिर उच्च दिया है, फिर निम्न दिया है, फिर उच्च दिया है। तो जो उच्च है उसको पढ़ेंगे 1, जो निम्न है उसको पढ़ेंगे 0। इसी प्रकार से जो उच्च है उसको पढ़ेंगे 1, जो निम्न है उसको पढ़ेंगे 0। तो जब ये इस प्रकार की तरंग यहां ए पर लगे, इस प्रकार की तरंग ए पर लगे और इसी प्रकार की तरंग बी पर लगे, तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका निर्गत क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक लॉजिक पे डिपेंड करेगा। लॉजिक क्या है, a प्लस बी। उस लॉजिक के अनुसार हमको आउटपुट क्या मिला, 0 1 1 1। तो अब आप देखिए, मैंने पहले भी कहा शक्तिमान सारणी में सबसे कम वाला देखते हैं जिसमें दोनों 0 होते हैं, a भी 0 और b भी 0। उसी कंडीशन पे आउटपुट यानी y भी क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। उसके अलावा सभी स्थितियों में 1 मिल रहा है, तो इन स्थितियों को हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं a 0 कहां पर है। तो देखिए a की वैल्यू यहां 1 है, a 0 नहीं है। b भी यहां b 0 है, लेकिन ये a है, यहां a 1 है और b भी कितना है, 1 है। a कितना है यहां पर 0, b कितना है 1 क्योंकि उच्च पे है। फिर यहां पर a कितना है 0 और b कितना है उच्च 1। उसके बाद आप यहां देखिए a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 0, फिर a कितना है 1, फिर b भी कितना है 1। तो अभी तक हमको ये वाली कंडीशन नहीं मिली। फिर देखिए यहां पर देखिए a क्या हो गया, ये जो a का मान है वो कौन से लेवल पे है, यहां पर 0 लेवल पे। इसी प्रकार इसके संगत देखिए b का जो मान है वो भी क्या है 0। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा 0। अब आप देखिए हम ऐसे तरंग फॉर्म बनाएंगे, यानी ये 0 मिला, ये भी 0 मिला, तो आपको यहां क्या मिलेगा आउटपुट में 0। बाकी सारी कंडीशंस में 0 1 1 0 1 1 इस कंडीशन में आपको हमेशा उच्च मिलेगा। तो वो कंडीशन आपको अब इसमें देखनी नहीं है, केवल और केवल आपको वो कंडीशन देखनी है जो सबसे कम मात्रा में है। वो हमने देखी, वो 1 और 1 ये वाली है, जिसके लिए हमको आउटपुट में 0 मिल गया। फिर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी 1 आएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो आपको एक ही कंडीशन मिली 0 0 वाली, तो 0 0 के लिए 0 आ गया, बाकी सबके लिए क्या होगा 1 होगा। फिर बाकी और कोई भी कंडीशन है तो 1 है, तो हम आउटपुट को इस प्रकार से दिखा देते हैं 1 को। तो ये आउटपुट का वेव फॉर्म आपको मिल गया या तरंग रूप मिल गया। और यहां भी 1 1 है, तो 1 1 के लिए तो 1 आता ही है, तो ये तरंग रूप है। तो इस लॉजिक के आधार पे हम तरंग रूप को बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और समझा देता हूं। जब आपको तरंग रूप बताना है, ए और बी का तरंग रूप आपको पहले से दे रखा है और आपको शक्तिमान सारणी मालूम होनी चाहिए और गेट की। जब शक्तिमान सारणी आपको मालूम है, तो शक्तिमान सारणी में हम उस लाइन को देखेंगे जो सबसे कम है। जैसे यहाँ पर 1 1 1 तीनों उच्च हैं, लेकिन एक निम्न या शून्य है, तो इसकी लाइन को देखते हैं। y निम्न तब आता है जब a भी निम्न होता है और b भी निम्न होता है। अब उसको हम यहाँ कंपेयर करते हैं, a1 b1 ये कंडीशन नहीं आई, फिर a0 b1 ये कंडीशन नहीं आई, फिर a0 b1 ये कंडीशन फिर नहीं आई, फिर देखिए a1 b0, फिर a1 bb1, अभी भी वो कंडीशन नहीं आई। अब यहां पर हम जब जाते हैं तो a भी हो जाता है 0, b भी हो जाता है 0, तो आपको आउटपुट में मिल जाता है 0। उसके बाद फिर a भी 1 है, b भी 1 है, तो यहां भी 0 नहीं मिलेगा। जब 0 नहीं मिलेगा तो बाकी सारी कंडीशंस के लिए आपको 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये जो दो निवेशी तरंग रूप हैं, इसके लिए आपको निर्गत या आउटपुट तरंग रूप मिल गया y का मान। अब हम इसी प्रकार से आप इसको घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सिंपल तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये आपके पास A है, इसी प्रकार से दूसरा आपके पास सिग्नल जो है, उस सिग्नल को आप बना लीजिए B। इसको होमवर्क की तरह भी आप कर सकते हैं, B खुद भी इसको बना सकते हैं। और ये आपके पास आ गया Y। ये A और B क्या है, निवेशी इनपुट, और Y क्या है, आउटपुट। अब आप इसको इस तरह से बराबर भागों में बांट लीजिए। ये आपने बराबर भागों में बांट लिया। ये आपके बराबर भाग हो गए। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी इसको 0, एक होता है 0, दूसरा होता है 1, फिर एक होता है 0, दूसरा होता है 1। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। जैसे इसको आपने 0 दिया, फिर 1 दिया, फिर उसके बाद आप 0 पे आ गए, फिर आपने 1 दिया, फिर 0 0 दिया। इस प्रकार से आपने इसको इनपुट दे दिया।
इसके बाद बी को भी आप इनपुट दे दीजिए, बी को आप इनपुट ऐसे दे दीजिए, आपने ऐसे दे दिया इनपुट, फिर ऐसे दे दिया, फिर उसके बाद आपने ऐसे इसको इनपुट दिया और फिर ऐसे इनपुट दिया। अब इसके आधार पे ये अगर ये प्रश्न में आपको इनपुट दिए रहेंगे ए और बी के लिए, या कभी कभार एक प्रश्न आ सकता है कि और गेट के लिए तरंग रूप बनाइए, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस प्रकार से बना लीजिए। अब आपको देखना क्या है, शक्तिमान सारणी में आपको सबसे पहले उसको देखना है जो सबसे कम है, 0 निम्न। कब? जब दोनों निम्न है। तो अब यहां भी छांटिए निम्न, ये निम्न है, ये उच्च है, नई बात बनी, ये उच्च ये भी उच्च, कोई बात नहीं बनी, ये उच्च ये निम्न, ये फिर भी वो कंडीशन नहीं है। अब देखिए ए भी निम्न बी भी निम्न, ये वाला भी 0 ये वाला भी 0, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा आपको? 0, अर्थात ये कंडीशन आ गई 0 0 के लिए 0। फिर और देखिए आगे, ये 1 ये भी 1, ये भी उच्च ये भी उच्च, फिर ये देखिए ए निम्न लेकिन बी उच्च, ए 0 बी 1, लेकिन यहां पर देखिए ए भी 0 बी भी 0, तो आपको आउटपुट क्या मिल गया? निम्न। अब बाकी जो होंगे आपके क्या होंगे? उच्च होंगे, बाकी को आप डायरेक्ट खींच लीजिए ऐसे। तो ये आपके पास क्या हो गया? किसी भी दिए गए निवेशी तरंग रूप के लिए आप और गेट के लिए निर्गत तरंग रूप खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गेट है, इस गेट को हम कहते हैं और गेट। तो और गेट में हमने ये चीजें देखी हैं। धन्यवाद। यहां देखिए, अब हमारे पास जो दूसरा गेट है वो है एंड गेट। एंड गेट भी क्या होता है? यह भी दो निवेशी यानी इनपुट एवं एक निर्गत आउटपुट वाला लॉजिक गेट होता है। सिमिलर प्रकार का इसमें निवेशी होता है और एक ही इसका आउटपुट भी होता है। अब इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह हम बनाते हैं। प्रतीक चिन्ह किस प्रकार से बनता है? इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा ये अलग होगा आपके और गेट से, तो इस चीज का आप ध्यान रखें जब आप प्रतीक चिन्ह बना रहे हो। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह कहलाता है एंड गेट का प्रतीक चिन्ह। तो इसको लिखते हैं हम एंड गेट। ये इसके कहलाते हैं निवेशी या इनपुट और ये कहलाता है आपका निर्गत। अब इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? लॉजिक है, यानी एक तर्क है। ये किस तर्क के आधार पे जो निर्गत है उसको देता है? अगर हमने ए और बी लगाए तो उसका जो आउटपुट होगा, जो निर्गत होगा, y बराबर हो जाएगा a डॉट बी। अब ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। इसके लिए जो तर्क संबंध है उस तर्क संबंध को ऐसे पढ़ा जाता है, जब दोनों निवेशी उच्च हों तो निर्गत y भी उच्च होता है। अब क्या मतलब है? उच्च कहने का मतलब क्या है? 1। जब दोनों निवेशी उच्च होंगे, यानी दोनों निवेशी a भी 1 होगा और b भी 1 होगा, उसी कंडीशन में y भी क्या होगा? उच्च होगा, और बाकी सारी कंडीशन में ये क्या होगा? निम्न होगा। तो ये जब हम शक्तिमान सारणी बनाएंगे तो उसमें इसको समझेंगे अभी। तो क्या कह रहा है? जो इसका जो आउटपुट है y बराबर हो जाता है a डॉट बी। इसको सिंपल गुणा के तौर पे भी देख सकते हो आप। यहां पर ये गणित की संक्रिया के साथ मेल खाता है। इसका मतलब ये है कि जब a और b यानी दोनों निवेशी उच्च हो, अर्थात a का मान भी 1 हो और b का मान भी 1 हो, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट आपको उच्च मिलेगा, अर्थात 1 मिलेगा। इसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस में ये इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो शक्तिमान सारणी को आप आसानी से इस तर्क संबंध के आधार पर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये होगी इसकी शक्तिमान सारणी। अब इसको समझते हैं। यहां पर जैसे हमने एक गेट बनाया, ये जो गेट है एंड गेट है, इसमें दो निवेशी हैं A और दूसरा निवेशी है B, और इसके अंदर जो संक्रिया हो रही है वो संक्रिया है A इंटू B। और इस संक्रिया का जो तर्क है वो तर्क क्या है? वो तर्क बहुत सिंपल तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि जब A भी उच्च हो और B भी उच्च हो, उसी कंडीशन में केवल और केवल जो निर्गत होगा वो भी क्या होता है? उच्च होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? A को आपने 0 दिया, B को आपने 0 दिया, अर्थात A का मान 0 रखा, B का मान 0 रखा, तो उस कंडीशन पे 0 इंटू 0 आउटपुट y भी क्या आ गया? 0 आ गया। फिर आपने A को निम्न रखा, निम्न वोल्टता दी, B वाले जो इस इनपुट है इस इनपुट को उच्च वोल्टता दी, तो उस कंडीशन पे A जब 0 है, B का मान जब 1 है, तो भी जो निर्गत है उसका मान क्या आ गया? 0 आ गया।
फिर आपने इस सिग्नल को बदला, इसको ए को 1 कहा और बी को आपने 0 दिया। तो जब आपने ए को 1 दिया, बी को 0 दिया, उस स्थिति में भी आउटपुट आपको क्या मिला? 0 मिला। इसी प्रकार से जब आप ए को भी उच्च देते हैं और बी को भी उच्च देते हैं तो उस कंडीशन, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा इस वाली कंडीशन के लिए, 1 और 0 के लिए। और जब आप ए को भी उच्च देते हैं 1 और बी को भी उच्च देते हैं 1, तो आउटपुट का मान भी आता है उच्च। और शक्तिमान सारणी क्या होती है? सभी संभव जो संयोजन होते हैं किसके? निवेशी के, उनको एक टेबल पे लिख दिया जाए, तथा उनके लिए जो सभी संभव निर्गत होते हैं उनको भी उसी टेबल में लिख दिया जाए। तो ऐसी जो टेबल होती है, ऐसी जो सारणी होती है, उसको ट्रुथ टेबल या शक्तिमान सारणी कहते हैं। तो ये एंड गेट है, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन y = a × b, तर्क संबंध ये है और ये इसकी शक्तिमान सारणी है। तो इस प्रकार से जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा कि एंड गेट की व्याख्या करें, तो एंड गेट की व्याख्या में ये आप 4 चीजें लिखेंगे: प्रतीक चिन्ह, बूलियन एक्सप्रेशन, तर्क संबंध और शक्तिमान सारणी। इसके बाद अगर आपसे तरंग रूप के बारे में पूछा जाता है तो वो तरंग रूप हम आगे पढ़ेंगे कि एंड गेट के लिए तरंग रूप जो निवेशी का है, उस दिए गए तरंग रूप के लिए निर्गत का तरंग रूप क्या होगा। अब हम एंड गेट के तरंग रूप को समझते हैं। ये ए है और ये बी है, इसके लिए तरंग दी गई है, ए के लिए तरंग और बी के लिए तरंग। इसको हम पहले समझा चुके हैं। ये 1 है, ये 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है और फिर 0 है। ये 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 और फिर 0। अब मैंने पहले कहा कि हम शक्तिमान सारणी में उस वाले भाग को देखेंगे जो सबसे कम है, तो वह है 1। किसके लिए होता है? जब ए भी उच्च हो और बी भी उच्च हो। तो देखते हैं, हम इन स्थितियों को पहचानते हैं। जब ए 1 है और बी भी 1 है तो आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा? आपको उच्च मिलेगा। फिर आपको 1 0 मिल रहा है, इसके लिए आपको कोई देखना नहीं है। फिर आपका ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, तो ये भी आपको उच्च मिला। फिर आप देखेंगे ये 0 है, ये 1 है, नहीं मिलेगा। ये 1 है, ये 0 है, नहीं मिलेगा कुछ भी। फिर आपके पास ये 0 है, ये 1 है, आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। फिर 1 है, फिर 0 है, 0 और 0 है, तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। तो 2 ही कंडीशन में आपको आउटपुट 1 मिला, बाकी सारी कंडीशंस में 0 होगा। तो हम इसको ऐसे दिखा लेंगे, ये हो गया और बाकी सारी कंडीशंस के लिए 0 हो गया। तो ये कहलाएगा इसका निर्गत तरंग रूप और ये कहलाएंगे इसके 2 निवेशी ए और बी तरंग रूप। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हमारे पास जो अगला गेट है, उस गेट को हम कहते हैं नॉट गेट, उसको हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट बाकी एंड और गेट से थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है? नॉट गेट में केवल एक ही निवेशी होता है तथा एक ही निर्गत वाला लॉजिक गेट जो होता है उसको हम नॉट गेट कहते हैं। किसी भी गेट को समझने के लिए, किसी भी गेट की व्याख्या करने के लिए हमारे पास 5 चीजें होती है जिन्हें हमें समझना होता है। पहला होता है प्रतीक चिन्ह, दूसरा होता है बूलियन एक्सप्रेशन, तीसरा होता है तर्क संबंध और चौथा होता है शक्तिमान सारणी, जो आपको लिखनी होती है एग्जाम में। 5वां अगर पूछा जाए तो हमको 5वां तरंग रूप भी एक्सप्लेन करना पड़ता है हर एक गेट के लिए। तो हम और गेट और एंड गेट के लिए इनको पहले ही इनकी व्याख्या कर चुके हैं। आइए आप देखते हैं नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह। तो नॉट गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो बहुत सिंपल होता है। आप एक त्रिभुज की जैसी आकृति बनाएंगे और उस त्रिभुज की जो आकृति है उसके आगे से अगर आप एक नॉट बना दें तो ये जो गेट है, ये इसका आउटपुट कहलाएगा y और इसका भी एक ही इनपुट होता है। इस बात का आप ध्यान रखें, केवल और केवल इनपुट होता है a। तो यह जो गेट होता है, इस गेट को कहते हैं और गेट। इसके अंदर लिखा जाएगा और गेट। ये इसका कहलाएगा निर्गत यानी आउटपुट और ये कहलाएगा इसका इनपुट यानी निवेशी। अब देखिए यहां पर चीजें कैसे बदलती हैं। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, अर्थात इसमें जो लॉजिक लगता है, जिस आधार पे ये निर्गत देता है, वो जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो बहुत सिंपल है। वो है y = a के ऊपर रेखा, इसको पढ़ते हैं a बार। a के ऊपर जो रेखा खींची गई है उसको पढ़ते हैं a बार। तो जो निर्गत है y = कहलाएगा a बार, जहां पर a है इनपुट यानी निवेशी। अब इसका जो तर्क संबंध है वो तर्क संबंध क्या है? तर्क संबंध हम पढ़ते हैं, इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा जाता है कि जो निर्गत है, निर्गत y निवेशी a के विपरीत है।
निवेशी ए के विपरीत है। अब यहां विपरीत से क्या तात्पर्य है, यहां पर दो ही कंडीशन आपके पास है, या तो 1 या 0। 1 का मतलब हाई वोल्टेज उच्च विभव, 0 का मतलब है लो वोल्टेज निम्न विभव। तो अगर निवेशी ए उच्च है तो निर्गत क्या हो जाएगा, निम्न, और निवेशी ए अगर निम्न है तो निर्गत क्या हो जाएगा, उच्च। बहुत सिंपल सी बात है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। अब इसकी सत्यमान सारणी बनाने से पहले इसको समझते हैं कि निम्न और उच्च क्या होता है। इसको यहां देख लेते हैं, आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे लेकिन यहां पर समझ लीजिए इसको। ये आपके पास नॉट गेट है, तो नॉट गेट में बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है। ए को आपने 0 दिया, निम्न दिया, तो यहां क्या आ जाएगा, उच्च। फिर ए को अगर आपने 1 दिया तो y क्या हो जाएगा, निम्न। तो अब आप देख सकते हैं सत्यमान सारणी जो हम बनाएंगे, उस सत्यमान सारणी में होता क्या है, जितने भी संभव संयोजन होते हैं निवेशी के, उसके अनुसार निर्गत के कितने संयोजन है उनको अगर हम एक टेबल में लिख देते हैं तो उसको कहते हैं सत्यमान सारणी। तो यहां पर कितने पॉसिबल संयोजन है, केवल 2, एक बार 0 और दूसरी बार 1, और उतने ही 2 आपके पास निर्गत भी हैं। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी, वो ट्रुथ टेबल बहुत छोटी सी ट्रुथ टेबल बनती है। ये आपका ए है, ये बी है, इस प्रकार से आपने टेबल इसकी बना दी। तो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, ए को जब आपने 0 दिया तो बी आपको, सॉरी ये बी नहीं है, ये वाई है, यानी निर्गत है, इसका मान आपको उच्च मिला। ए पर जब आपको ने 1 दिया यानी उच्च वोल्टता लगाई, तो वाई पर यानी निवेशी पर आपको क्या मिलनी चाहिए, निम्न वोल्टता मिलनी चाहिए। तो ये इसका तर्क संबंध है, ये इसका लॉजिक है। इस लॉजिक के आधार पर ये रिलेशन, ये संबंध देता है। तो अभी आप देख चुके होंगे कि वही 0 और 1 के लिए जो निर्गत मिला, और गेट के लिए अलग मिला, एंड गेट के लिए उससे अलग मिला, और यहां पर तो ये उन दोनों से अलग है। तो इस प्रकार से हर एक गेट का अलग अलग तर्कपूर्ण संबंध यानी लॉजिक होता है, इसलिए इन गेट्स को हम लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। अब ये हमारे पास इसका सत्यमान सारणी हो गई। अब हम सिंपल टर्म्स में यहां पर इसका तरंग रूप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जिसको आप समझने का प्रयास करेंगे तरंग रूप को। तो जब हम तरंग रूप को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें अब आपके पास सुविधा है, बड़ा आसान है। क्यों आसान है, केवल आपके पास एक ही निवेशी सिग्नल है, जिस निवेशी सिग्नल को आप कह रहे हैं ए, और उस निवेशी सिग्नल के आधार पर एक ही आपके पास निर्गत है जिसको आप बोल रहे हैं वाई। अगर हम इसको बनाएं, एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे, आप इनको बराबर भागों में इस प्रकार से बांट सकते हैं। आप इनको बनाने के लिए स्केल का इस्तेमाल जरूर करें ताकि ये आप एकदम से सीधे बना पाए। तो ये आपने अलग अलग सेक्शंस बना लिए। अब आप देख रहे हैं यहां से आपने निवेशी दिया, निवेशी आप कुछ भी दे दीजिए, 1 दिया, फिर 0 दिया, फिर 1 दिया, फिर 0 0 दिया, फिर आपने 1 दे दिया। तो जो आपने यहां दिया है ए पर 0 और 1, उसका उल्टा आपको कहां मिलेगा, वाई पर। तो आप देखिए यहां आपने 2 भाग में 1 दिया, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि ये तर्क है इसका। उसके बाद आपने यहां 0 दिया तो इधर आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, उच्च। फिर उसके बाद आपने यहां उच्च दिया तो यहां क्या मिलेगा, निम्न। फिर यहां निम्न दिया तो क्या मिलेगा, उच्च। इसी प्रकार से यहां भी निम्न दिया है तो यहां मिलेगा आपको उच्च, और यहां उच्च दिया है तो यहां मिलेगा निम्न। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से इसका तरंग रूप भी खींच सकते हैं। ये 0 है और ये आपका उच्च है। तो ये हो गया आपके पास नॉट गेट। तो इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। नॉट गेट एंड और गेट से थोड़ा सा अलग होता है। इसका एक निवेशी एक निर्गत होता है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है y a का उल्टा, y इक्वल्स टू a बार। तर्क संबंध है निर्गत y निवेशी a के विपरीत है। सत्यमान सारणी है a y इक्वल्स टू, इसी ये जो तर्क संबंध है, चाहे वो और गेट का हो, एंड गेट का हो या नॉट गेट का हो, इसी के आधार पे सत्यमान सारणी बनती है। तो निर्गत y जो है निवेशी a के विपरीत है, तो निवेशी 0 तो 1, 1 तो 0, इसके आधार पर। तो कहीं पर भी आपको बूलियन एक्सप्रेशन और तर्क संबंध को बड़ी आसानी, बड़ी अच्छी तरीके से समझना है, चाहे वो और गेट है, एंड गेट है या नॉट गेट है। तो नॉट गेट में आप देख सकते हैं ये तरंग रूप इसका है, जिसको हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये हमारे पास 3 गेट हमने आज समझे इस टॉपिक में, इस वीडियो में। पहला गेट था और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। धन्यवाद।